हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में एक ऐसा दिन भी आता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भक्तों के प्रेम के कारण स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। जिन भगवान के एक संकेत मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों का पालन होता है, सृजन होता है और संहार होता है, वही भगवान अपने भक्तों के समान ज्वर का अनुभव करते हैं, बीमार हो जाते हैं और फिर 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते। यानी कि भगवान भी रिजुविनेशन मोड में चले जाते हैं 15 दिनों के लिए। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्यों वर्ष में केवल एक बार उन्हें 108 कलश के दिव्य जल से महास्नान करवाया जाता है और स्नान के बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं? तो इसके पीछे छिपा है भगवान और भक्तों के बीच का प्रेम और एक सुंदर रहस्य। तो आज है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि और इस सुंदर पवित्र अवसर पर आज हम श्रवण करेंगे भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा से जुड़ी हुई वो अद्भुत दिव्य कथा, जिसे सुनकर हमें समझ में आएगा कि भगवान केवल मंदिरों में विग्रह रूप में विराजमान नहीं रहते, अपितु वे अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाने वाले एक करुणामयी प्रभु हैं जो सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो चलिए आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा महोत्सव पर हम श्रवण करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर लीला का, जिसमें छिपा है आज की स्नान यात्रा का और उनके बीमार होने का रहस्य। तो आइए आज की स्नान यात्रा विशेष कथा आरंभ करते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ इस धरातल पर आज ही के दिन प्रकट हुए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने घोर तपस्या की और उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने अपना ये मनमोहक और अत्यंत सुंदर स्वरूप उनके लिए प्रकट किया। और वो जिस दिन हुआ था वही दिन यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि। जगन्नाथ जी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान का ये सुंदर स्वरूप कैसे प्रकट हुआ? किस प्रकार भगवान ने ऐसा अद्भुत स्वरूप धारण किया? वही है आज के इस जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव के पीछे छिपी हुई एक सुंदर और रहस्यमय कथा। तो चलिए आज स्नान यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम वही भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस धरातल पर विद्यमान थे। द्वारिका नगरी में उनका विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। वे द्वारिकाधीश बन चुके थे। उनकी 16,108 पत्नियां थीं और वे सभी रानियां अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती थीं। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई। हुआ यूं कि उस दिन सभी रानियां बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। द्वारिका के महल में चहल पहल दिखाई दे रही थी। आज सभी रानियों के मन में जो एक जिज्ञासा वर्षों से बैठी हुई थी, उसका आज समाधान होने वाला था। और वो जिज्ञासा क्या थी? तो वो ये थी कि सभी रानियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण एक राजा के सभी कर्तव्य निभा रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, अपने सभी संबंधों को पूर्ण रूप से न्याय दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मध्य रात्रि में कई बार भगवान गोपियों को याद करते हैं, वृंदावन को याद करते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा को याद करके रोते रहते हैं, अपने ग्वाल सखाओं की याद में उन्हें पुकारते रहते हैं। भगवान का ऐसा व्यवहार देखकर उनकी सभी रानियां आश्चर्यचकित रह जाती थीं। वे सोचती थी कि हम प्रतिदिन भगवान की इतनी सेवा करती हैं, इतने प्रेम से उनका ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन को वो नहीं भूल पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन में कुछ विशेष था। आखिर वृंदावन में ऐसी क्या विशेष बातें थी जिस कारण से वो आज तक वृंदावन को भुला नहीं पाए हैं? यही प्रश्न उनके मन में कई वर्षों से चल रहा था और अब उस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिलने वाला था, क्योंकि आज माता रोहिणी उन सभी रानियों को वृंदावन की कथा सुनाने वाली थी। अब ये कथा सामान्य रीति से कभी भी किसी भी समय नहीं सुनाई जा सकती थी और इसके पीछे कारण था। वृंदावन की लीलाओं का अगर वर्णन करना है तो उसी समय में करना पड़ेगा जब कृष्ण और बलराम वहाँ पर उपस्थित ना हो। अन्यथा कृष्ण बलराम वृंदावन की भावनाओं में और प्रेम में इतने डूब जाते थे कि फिर उन्हें वापस बाह्य चेतना में लाना बहुत दुष्कर हो जाता था। इसलिए सभी रानियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जब कृष्ण और बलराम राजमहल में नहीं होंगे उसी समय हम माता रोहिणी से उनकी वृंदावन लीलाओं के विषय में सुनेंगे।
और आज ऐसा दिन मिल चुका था। कृष्ण और बलराम पहले ही अपने राजकाज के कार्य हेतु सुधर्मा भवन में चले गए थे और इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी रानियां एकत्रित हो गई। उन्होंने माता रोहिणी से विशेष प्रार्थना की। राजभवन के उस बड़े से प्रांगण में माता रोहिणी के लिए एक सुंदर आसन बनवाया गया था। उस पर प्रेम और सम्मान के साथ माता रोहिणी को बिठाया गया और भगवान की सभी रानियां आस पास में उनके पास बैठ गई। अब एक और भय था, अगर कथा के बीच में कृष्ण बलराम आ गए तो उसका समाधान भी उन रानियों के पास था। उन्होंने क्या किया, उस कक्ष के द्वार पर सुभद्रा जी को, जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन है, उन्हें उस द्वार पर खड़ा कर दिया। माता रोहिणी ने सुभद्रा जी से विशेष रूप से कहा कि ध्यान रहे, कृष्ण बलराम अंदर नहीं आने चाहिए, गलती से भी वो ये कथा ना सुन ले। और सुभद्रा जी भी एकदम तैयार थी। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो दोनों में से एक भी भाई अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर सुभद्रा जी द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और अंदर कक्ष में माता रोहिणी ने वृंदावन की लीलाओं का आख्यान शुरू किया। एक के बाद एक माता रोहिणी कृष्ण और बलराम की लीलाओं का वर्णन करने लगी। बाल्यकाल से किशोरावस्था, पौगंडावस्था, हर आयु की उनकी विभिन्न लीलाओं का रसास्वादन वे सभी रानियों को करवा रही थी। जब वो ये कथाएं कह रही थी तो उस समय सुभद्रा जी भी द्वार पर खड़ी होकर ये सारी लीलाएं सुन रही थी और ये सभी लीलाएं इतनी मधुर, मनमोहक और प्रेम से भरी हुई थी कि सुभद्रा जी अपने आप को उसमें डूबते हुए नहीं बचा सकी। सुभद्रा मैया भी उस वृंदावन की लीलाओं में बह गई। वैसे तो वो द्वार पर कृष्ण बलराम को रोकने के लिए खड़ी थी, लेकिन वो स्वयं वृंदावन की लीलाओं में अपने आप को नहीं रोक पाई। उनकी बाह्य चेतना जाने लगी और उतने में कृष्ण बलराम कब वहां पर आ गए वो उन्हें पता ही नहीं चला। कृष्ण बलराम ने आकर देखा तो माता रोहिणी वृंदावन की लीलाएं सुना रही थी, तो कृष्ण और बलराम भी सुभद्रा जी के दोनों ओर एक एक खड़े रह गए। एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर बलराम, और अब तीनों ही वृंदावन की लीलाएं द्वार पर खड़े रहकर सुनने लगे। वृंदावन की इन लीलाओं के मधु का जो रस टपक रहा था उसमें ये तीनों इतने बह गए कि उनकी बाह्य चेतना संपूर्ण रूप से चली गई। इन लीलाओं का और श्रवण करने के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उन तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कृष्ण और बलराम के हाथ संकुचित हो गए और अंदर की ओर चले गए। उनका मुख विशाल हो गया और सुभद्रा जी, जिनके दोनों हाथ फैलाए हुए थे, उनके दोनों हाथ तो सिकुड़कर बिल्कुल अंदर चले गए। इस प्रकार तीनों का एक विचित्र और अद्भुत सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया और दैव इच्छा से उसी समय भगवान के शिरोमणि भक्त नारद मुनि वहां पर आ गए। अब नारद मुनि ने भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था और ये देखते ही वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। बार बार उन्हें प्रणाम करने लगे। जैसे ही भगवान ने देखा कि नारद मुनि आए हैं तो अचानक से फिर से वे बाह्य चेतना में आ गए और कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी तीनों अपने अपने मूल स्वरूप में फिर से प्रकट हो गए। लेकिन अब ये तो नारद मुनि है। भगवान के भक्त बुद्धिमान होते हैं, तो भगवान के इस स्वरूप को नारद मुनि ने पकड़ लिया और फिर वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, मुझे आपका ये सुंदर स्वरूप बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप इसी स्वरूप में प्रकट होइए इस धरातल पर पृथ्वीवासियों का उद्धार करने के लिए। इस प्रकार बार बार विनय करते हुए नारद मुनि ने भगवान को आखिर प्रसन्न कर लिया और तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को वरदान देते हुए कहा कि ठीक है, मैं कलयुग में इसी स्वरूप में प्रकट होऊंगा और ये स्वरूप यानी हमारे प्यारे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का स्वरूप, जो हर प्रकार से पूर्ण है और भक्तों तथा अभक्तों सभी को आनंद प्रदान करने वाला है, जो सदैव अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा किया करते हैं। ऐसे प्रिय और प्यारे जगन्नाथ जी का ये स्वरूप इस प्रकार प्रकट हुआ। जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का ये स्वरूप इस धरातल पर अवतरित हुआ, वो दिन यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन राजा इंद्रद्युम्न की घोर तपस्या और प्रयासों के परिणाम स्वरूप भगवान ये स्वरूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए और उस समय भगवान का आविर्भाव दिवस मनाया गया। उस दिन उनका महाअभिषेक स्नान करवाया गया और तब
राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट होते ही जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि मेरी जन्म तिथि मनाई जाएगी। उस दिन तुम विधि विधानों के अनुसार मेरे महास्नान की तैयारी करवाना। जाओ, सिंधु के किनारे पर जो अक्षय वट है उसके ठीक उत्तर दिशा में सभी तीर्थों से पूरित एक जल युक्त कुआं है। वो अभी रेत से ढका हुआ होगा। अपने सैनिकों से कहो उसकी खोज करें और उसी के जल से मेरे स्नान की तैयारी करवाओ। उससे पहले रक्षक, क्षेत्रपाल और दिक्पालों की सहायता से वैदिक विधि अनुसार शंख, कहाल, मूरज इत्यादि वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ उस कुएं का पहले संस्कार करवाना और उसके बाद उसी सर्व तीर्थमय जल से मुझे प्रातः काल में स्नान करवाना और इसी परंपरा को आने वाले समय में भी यथावत चालू रखना। और ये आदेश भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न को दिया था और उसी आदेश का पालन करते हुए आज भी प्रत्येक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस यानी उनका बर्थडे मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का महाअभिषेक स्नान करवाया जाता है। जगन्नाथ जी को सुबह सुबह ही पहंडी विजय करवाते हुए विशाल स्नान मंडप में लाते हैं। उसके बाद सर्व तीर्थमय कुएं से 108 सुवर्ण घड़ों में जल भर के लाया जाता है और इस जल में चंदन, कपूर इत्यादि सामग्रियां मिलाकर उसका अधिवास किया जाता है और इस प्रकार भगवान का स्नान करवाने के लिए पानी तैयार किया जाता है। उसके बाद जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को उच्च वेदी पर बिठाया जाता है और वहां पर 108 घड़ों के जल से उनका महाअभिषेक संपन्न होता है। उनके इस महास्नान का दर्शन करने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी का एक विशेष श्रृंगार किया जाता है और उसे गजवेश कहते हैं। आखिर जगन्नाथ जी को गजवेश क्यों पहनाया जाता है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर भी हमने एक सुंदर कथा बनाई है, वो आप जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इस प्रकार जगन्नाथ जी का महाअभिषेक करके उन्हें गजवेश पहनाने के बाद स्वादिष्ट और विशाल भोग अर्पित किया जाता है और फिर हमारे जगन्नाथ जी स्नान करने के बाद अच्छी मात्रा में भोग पाते हैं। अब इतना स्नान करेंगे और उसके बाद इतना भोग ग्रहण करेंगे तो स्वास्थ्य थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही। तो बस उसके बाद जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी बीमार हो जाते हैं। ये उनकी एक विशेष लीला है। 15 दिनों के लिए वो किसी को दर्शन नहीं देते और इस समय को अनवसर कहा जाता है। वास्तव में भगवान जगन्नाथ ये समय अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ बिताते हैं और उस समय में लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती हैं। इस अनवसर काल में जगन्नाथ जी के लिए कोई सामान्य भोग नहीं बनाए जाते। उनके लिए विशिष्ट काढ़े बनाए जाते हैं, औषधियाँ बनाई जाती हैं और वो उनको पिलाई जाती है और बिल्कुल सादा भोजन उनके लिए तैयार किया जाता है, वैसा ही जैसा बीमार व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। 15 दिन बाद जगन्नाथ जी स्वस्थ हो जाते हैं। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए फिर एक बार वो श्री मंदिर में पधारते हैं। अब इतने दिन वो अंदर बंद थे तो अब उन्हें बाहर घूमने का मन करता है। तो उसके बाद उनकी रथ यात्रा निकलती है, यानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वो नगर में बाहर भ्रमण करने के लिए आते हैं, जिसे हम रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। तो इस प्रकार स्नान यात्रा के बाद भगवान का 15 दिन का अनवसर समाप्त होने के बाद फिर रथ यात्रा उत्सव आता है और रथ यात्रा समाप्त करके जब वो वापस अपने मंदिर में आते हैं तो उसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की ये 3 मुख्य यात्राएं समाप्त होती हैं। तो आज के दिन जगन्नाथ जी के मंदिरों में, सभी इस्कॉन मंदिरों में और जगन्नाथपुरी में मुख्य मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का विशेष स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, उनका विशेष अभिषेक करके। और यही थी स्नान यात्रा के पीछे रहस्यमयी कथा। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जो संतान है वो हेल्दी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली रूटेड और एक आइडियल लीडर बने, तो ये मैसेज आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा कि हम एक छोटा सा घर बनाने से पहले बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बाहर जर्नी में जाने से पहले भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक नई पीढ़ी को जन्म देने से पहले कितनी तैयारी करते हैं? आज प्रेगनेंसी को सिर्फ टेस्ट, रिपोर्ट और मेडिसिन तक सीमित समझ लिया गया है, लेकिन हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार ये एक सेक्रेड क्रिएशन जर्नी है, जहाँ पर माता पिता की चेतना ही बच्चे का पहला संस्कार बनती है
और इसी वैदिक गर्भ विज्ञान विजडम को लेकर हम एक नया वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इस 90 मिनट्स के वेबिनार के अंदर आप सीखेंगे प्री प्रेगनेंसी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कॉन्शियस प्रेगनेंसी जर्नी कैसी होती है, एंड पोस्ट डिलीवरी हीलिंग और केयर क्या होता है। इस एंशिएंट विजडम को, हमारे इस वैदिक सनातन ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल और टिप्स के साथ हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें लिमिटेड सीट्स है, यानी कि 80 स्पॉट्स ही अवेलेबल हैं। तो आज ही रजिस्टर करें। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपने बच्चे के भविष्य को सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, संस्कारों से भी सिक्योर करके रखें। और मैं आपसे मिलूंगी उसी वेबिनार में लाइव आपके साथ। जगन्नाथ जी के आविर्भाव के इस विशेष अवसर पर हम भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के महास्नान अभिषेक का प्रत्यक्ष दर्शन करने का प्रयास करते हैं, अपने किसी आसपास के मंदिर में जाकर, अगर नहीं तो कम से कम ऑनलाइन। और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें और सदा सर्वदा के लिए उनकी नित्य सेवा में संलग्न करके रखें। हरे कृष्ण।